व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय और 6 वचन। क्योंकि एक और वचन मेरे साथ आप निकाल के पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 106 अध्याय और उसका 4 और 5 वचन। भजन संहिता 106 उसका 4 और 5 वचन। 4 और 5 वचन 106। चार और 5। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रशंसा के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे द्वार के लिए मेरी सुधि ले, कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। प्रभु इस पढ़े गए वचन पर आशीष दे और इस वचन को हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी समझने में बड़ी सहायता करेगा। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर, आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो वचन भाग दिया गया। इस वचन को समझने के लिए हमारे मनों को खोलिए हे प्रभु जी, और हम आपके वचन को समझ सके। हम आपसे निवेदन करते हैं, हमें अपनी बुद्धि और अपना ज्ञान हमें दीजिए, हम सब आप में बढ़ सके और हम सभी अपने चुने जाने के उद्देश्य को समझ सके। धन्यवाद देते हैं। मैं भी अपने आप को क्रूस की आड़ में छिपाते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। यहाँ पर हम इस बात को देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर यहाँ पर चुने जाने के उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पर जो भजनकार इस बात को लिख रहा है कि हे प्रभु, अपने भक्तों पर किए जाने वाले अनुग्रह से तू मुझे स्मरण कर, अपना उद्धार लेकर तू मेरे पास आ, ताकि मैं तेरे द्वारा मनोनीय मतलब तेरे द्वारा मैं कल्याण देख सकूं, तेरी प्रजा के आनंद से आनंदित हो सकूं, तेरे अधिकारी उत्तराधिकारी को देखकर मैं बहुत प्रफुल्लित हो सकूं। ऐसा वो यहाँ पर भजनकार लिख रहा है। और यहाँ पर वो लिख रहा है कि अपनी प्रजा की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण करना और मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले। और 5 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं। यहाँ पर जब ये प्रार्थना की गई तो आपके और मेरे लिए भी यही प्रार्थना बहुत जरूरी है। आज हम अपने चुने जाने के विषय में दूसरी बात देख रहे हैं। पहली बात हमने 4 तारीख के दिन सोमवार के समय हमने देखा था कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, परमेश्वर ने हमें जगत से अलग रखा है, इसलिए हमें चुना है ताकि हम पाप में ना मिल सके। और कल के दिन भी हमने एक उदाहरण देखा था कि कैसे जब हम चुने जाने के उद्देश्य को पाकर परमेश्वर ने हमें अपनी संतान होने के लिए चुन लिया, और यदि हम उसकी संतान होने के बाद भी उसमें बने नहीं रहेंगे तो हम फल नहीं ला सकते। और आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमें इसलिए चुनता है ताकि वो अपनी योजना को पूरा कर सके। आपको और मुझको बाइबल के इस वचन पर विश्वास होना चाहिए। यहाँ पर परमेश्वर हमसे जो कुछ कहता है उसे हमें प्रार्थना में याद रखना चाहिए, हमें उस वचन पर विश्वास करना चाहिए, हमें इस वचन को बार बार पढ़ना चाहिए। जैसा कि भजन संहिता 106 अध्याय और उसके 4 और 5 वचन में ये जो
प्रार्थना की गई दाऊद के द्वारा, कि वो कह रहा है कि हे यहोवा, अपनी प्रजा की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण रखना। और फिर 5वें वचन में कह रहा है कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देख सकूं, तेरे चुने हुओं की भलाई में देख सकूं। कि परमेश्वर अपने जो लोगों को चुनता है, उनका चुनाव करता है, और परमेश्वर उनका भला कैसे करेगा, वो देखने के लिए दाऊद अपनी ये प्रार्थना कर रहा है। और आपकी और मेरी भी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि परमेश्वर ने आपको भी चुना है और मुझे भी चुना है, हम एक दूसरे के कल्याण को देख सके, हम एक दूसरे की आशीष को देख करके आनंदित हो सके। इसमें लिखा है, तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं, ऐसा करके लिख रहा है। और सबसे मुख्य बात चुने जाने की यह है कि यदि परमेश्वर ने हमें चुना है और हमारा चुनाव किया है, तो हम सब परमेश्वर के द्वारा चुने गए और हम एक दूसरे के लिए आनंद का कारण है, एक दूसरे के लिए हर्ष और खुशी का कारण है। हाँ, इसमें हम देख सकते हैं कि उसके हृदय में वास्तविकता जो दाऊद बता रहा है, अपने मन की वास्तविकता को बता रहा है। हाँ? बहुत थोड़े लोग होते हैं, हम में से बहुत लोग तो ऐसे हैं जो परमेश्वर से कुछ पाने के लिए उसको याद रखते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि हम अपने दुख में, अपने रोग में, बीमारी में, हाँ, अपनी अपनी क्या बोलते हैं, कंगाली में, निर्धनता में उसको याद करते हैं। बहुत थोड़े लोग होते हैं जो उसे केवल इसीलिए याद करते हैं कि वो कल्याण देख सके। बहुत थोड़े लोग होते हैं जो इसीलिए परमेश्वर को याद करते हैं कि परमेश्वर ने उनको चुना है और वो उस उद्देश्य को वो पूरा कर सके। बाकी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम में से कोई भी जन, यदि चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, यदि परमेश्वर ने मुझे चुना है, तो हम परमेश्वर की प्रसन्नता को देखना, परमेश्वर के किए हुए कल्याण को हमें देखना चाहिए। हाँ, और हमारे लिए सबसे मुख्य बात यह है कि हम हमेशा परमेश्वर ने जो हमारे लिए हमेशा के लिए रखा, हम उसके लिए नहीं, परंतु जो थोड़े समय का है और जो अ, एक दिन खत्म हो जाएगा, उस चीज के पीछे हम कर रहे हैं। हाँ, उस चीज की लालसा कर रहे हैं, उस चीज को हम पीछे भाग रहे हैं। हाँ, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जब इस वचन की इस अध्याय में जो ये प्रार्थना दाऊद कर रहा है, इस प्रार्थना को जब हम बार बार अपने लिए इस प्रार्थना को याद करते हैं, तो परमेश्वर का जो उद्देश्य है, परमेश्वर की जो योजना है, वो हमें समझ आती है। हाँ, शुरुआत में हम ये नहीं समझ पाते कि हमें क्या कर रहे हैं। कारण ये होता है कि हम अपने अपने विचारों में, हैं, अपने विचारों के द्वारा, अपने अपने विचारों के द्वारा हम क्या हो जाते हैं, भटक रहे हैं। अपने सोच विचार के अनुसार जो हमें चाहिए, जो हमारी जरूरत है, जो हमारी आवश्यकता है, इसीलिए हम परमेश्वर को याद करते हैं। लेकिन जिस दिन हमें परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के विषय में जब पता चल गया, तो हमारी प्रार्थना ऑटोमेटिकली बदल जाएगी, जैसे कि हन्ना ने अपनी प्रार्थना को बदल डाला। जो वास्तव में है हम उसको नहीं पा रहे, लेकिन जो है नहीं और जो उसके जैसा दिखता है उसको हम पा रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है हम इस बात में सावधान रहना। परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है, परमेश्वर ने उन लोगों को चुना है जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर की चीजों को पहचानने में हम भूल करते हैं। हम कई बार परमेश्वर के उद्देश्य को पहचानने में भूल जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है ताकि हम उसकी योजना को पूरा करने में उसका हिस्सा बन सके। इसलिए ये जो चुनाव जो परमेश्वर आपके और मेरे लिए करता है, और दाऊद की भी यही प्रार्थना है कि मैं तेरे
चुने हुओं का मैं कल्याण देख सकूं। हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए परमेश्वर के उद्देश्य को पहचानने के लिए। यदि प्रभु यीशु मसीह आपसे और मेरे से ये कहता कि भैया खाओ पियो ऐश मारो और उसके बाद तो मरना तो है ही, उसमें उसने ये नहीं कहा, लेकिन उसने ये कहा कि जो हम कर रहे हैं और जो हम करना चाहते हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो, बस। प्रभु यीशु मसीह ने इस सवाल का जवाब बड़े अच्छे से दिया और कहा, मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक उस वचन से जीवित रहता है जो उसके मुख से निकलता है। और ये जो बाइबल, ये जो पवित्र शास्त्र आपके और मेरे पास परमेश्वर ने दिया, जब हम इसको पढ़ते हैं तब वो हमारी आत्मिक भूख को शांत करता है। यही है परमेश्वर को पहचानने का तरीका, यही है कि हम परमेश्वर को पहचानते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो हमें देना चाहता है हम वो नहीं ले रहे, लेकिन जो हमें चाहिए वो हम परमेश्वर से मांग रहे हैं। हमें पहचान ही नहीं है हमें क्या मांगना चाहिए, इसलिए हम धोखा खा जाते हैं कई बार, इसलिए हम निराश हो जाते हैं, इसलिए हम संसारिक वस्तुओं पर अपना समय, अपना धन, अपनी सामर्थ्य सब कुछ नष्ट कर देते हैं। हाँ, यहाँ हम सब लोग ऑनलाइन मीटिंग में बैठे हैं। हाँ, आप क्या कर रहे हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि हम सब ने अपने कैमरों को ऑफ कर रखा है, लेकिन परमेश्वर जानता है और ये बहुत जरूरी है। बाइबल बताती है जो काम हम छुपकर कर रहे हैं परमेश्वर उसे दिन दोपहरी में प्रकट करेगा। और परमेश्वर की वस्तुओं को सही रीति से पहचान रखना, परमेश्वर की दी हुई चीजों की सही रीति से पहचान रखना हमारा काम है, यही एक उद्देश्य है। मान लीजिए हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद हमने पापों की क्षमा पाई और उसके बाद हम प्रभु में बढ़ते गए और हम संगति में बढ़ते गए और हम प्रार्थना में बढ़ते गए और हम उसके वचनों में भी बढ़ते गए और सामर्थ पाते गए और हमारे द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कामों को भी कर रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो मोड़ हमारे समय में, हमारे सामने एक ऐसा मोड़ आएगा कि हम वो परिस्थिति और वो समय और वो दिन हमको एक चुनाव करने के लिए वो मजबूर कर देगा कि या तो हम परमेश्वर के रास्ते पे चले या फिर हम जो हमारी योजना है उस योजना के अनुसार चले। इसलिए कई बार हमारी भूख, हमारी प्यास केवल केवल उन चीजों के लिए होती है जो वर्तमान समय में। बहुत जरूरी है इस बात को पहचानना कि हम परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं और जो परमेश्वर हमें देना चाहता है क्या हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। परमेश्वर हमें देना चाहता है पवित्रता, परमेश्वर हमें देना चाहता है निर्दोष, परमेश्वर हमें देना चाहता है संयम, परमेश्वर हमें देना चाहता है प्रेम, परमेश्वर हमें देना चाहता है आज्ञाकारिता। क्या हम उसको स्वीकार कर रहे हैं? यही है परमेश्वर द्वारा चुने जाने का उद्देश्य। वो इसलिए हमारा चुनाव करता है ताकि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और यदि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो उसने हमको चुन लिया है, ये बेकार में चुना है, व्यर्थ उसने हमको चुन लिया, हम किसी काम के नहीं है। बहुत जरूरी है अपनी बुलाहट को और अपने चुने जाने को पहचानना। मेरे को भी परमेश्वर ने एक समय में चुना, मेरे को भी परमेश्वर ने अपनी योजना में लेकर के आया, मेरे को भी परमेश्वर ने उद्धार दिया, मेरे को भी परमेश्वर ने पापों की क्षमा दिया। मैं भयंकर रीति से पाप में पड़ा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना में लाने के लिए मेरे को उस पाप से छुटकारा दिया है। और यदि मैं उसके उद्देश्य को भूल जाऊं, यदि मैं भटक जाऊं, यदि मैं परमेश्वर की तरफ पीठ कर लूं, तो उसने मुझे जो चुना है, उसने जो मुझे ठहराया है, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि कई बार हम परमेश्वर के लिए बहुत सारी मन्नतें मानते हैं,
बहुत सारी बातों को बोलते हैं, परमेश्वर मैं आपके लिए ये करूँगा, परमेश्वर आपके लिए मैं ये करूँगी। अगर परमेश्वर मेरे साथ ऐसे-ऐसे करेगा तो मैं भी परमेश्वर के साथ ऐसे-ऐसे अपने जीवन अपने आप को उसके साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन क्या होता है जब कोई वस्तु जब हमको मिल जाती है, तब हम उस प्रतिज्ञा को जो हमने उसके साथ बाँधी है भूल जाते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमें खाना चाहिए और हम परमेश्वर से माँग रहे हैं, प्रभु जी हमारी अ, आवश्यकता है कि हमें खाना दीजिए और परमेश्वर ने दिया। देने के बाद हम रोज़ खाना माँग रहे हैं, ठीक है? परमेश्वर हमें हर दिन खाना देगा, परमेश्वर हर दिन हमें खिलाएगा, ये उसका वायदा है। हम भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन सवाल अब ये आता है कि क्या हम केवल इसीलिए परमेश्वर के पास आए थे ताकि हम रोटी खा सकें? क्या हमने इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था कि भैया हमें दवाई ना खानी पड़े, हम प्रार्थना से ही ठीक हो जाए? क्या हमने इसीलिए प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया था कि भैया हम हमेशा आशीष पाते रहें? ये चीजें हमारे लिए सिर्फ जरूरी है, हमारी जरूरतें हैं, हमारी जीवन जीने का तरीका नहीं है ये। इसलिए बाइबल में लिखा है कि पेट ही कई बार लोगों का ईश्वर बन जाता है। आवश्यकता है, वस्तुओं की, चीजों की जरूरतें लोगों के लिए उनका जीवन बन जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है इस बात को समझना, क्योंकि परमेश्वर पर यदि आप विश्वास करते हो तो वो हर हालत में आपका पालन पोषण करेगा। वो आपको कभी नहीं छोड़ता है, वो आपको कभी नहीं भूलेगा, वो आपको कभी भी नहीं त्यागेगा। वो उसने आपको चुना है, उसने आपको ठहराया है, उसने आपको नियुक्त किया है, वो आपको अपनी मंडली में लेकर के आया है। इसीलिए वो आपका पालन पोषण तो जरूर करेगा, लेकिन क्या हम उसके उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं? एक वचन बड़ा अच्छा दाऊद ने लिखा है, उस वचन को भी आप पढ़ लीजिए। भजन संहिता उसका 27 अध्याय और 10 वचन। भजन संहिता 27वां अध्याय उसका 10वां वचन आप पढ़ सकते हो। वहां पर दाऊद बड़ी सुंदर बात लिखा है। कोई भी जन पढ़ सकता है अपने माइक को ऑन करके। मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा ने मुझे संभाल लेगा। परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हाँ, क्यों दाऊद इस बात को लिख रहा है? प्रियो, जब हम पिछले दिनों में दाऊद के जीवन के चरित्र के ऊपर जब हम बहुत सारी बातों को सीख रहे थे, तो हमारे सामने एक बात और आई थी कि दाऊद के ही घराने के लोगों ने दाऊद को पत्थरवा करने के लिए तैयार हो गए थे। कई बार ऐसा होता है, और प्रभु यीशु मसीह ने भी यही बात कही है कि यदि हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो लोग हमसे बैर रखेंगे, लोग हमारे साथ नहीं होंगे। हाँ, हम सोचते हैं कि दाऊद कह रहा है कि जब मेरे माता पिता मुझे छोड़ देते हैं तो उस समय परमेश्वर पालन पोषण करता है। ये बहुत संभव है कि हमारे जीवन में वो दिन आए जब आपके और मेरे माता पिता जब छोड़ेंगे, जब आपकी और मेरा माता पिता जब छोड़ करके चले जाएंगे, तब हम क्या करेंगे? आपका भाई मेरा भाई भी छोड़ सकता है, आपकी बहन और मेरी बहन भी हमको छोड़ सकती है, हमारे भाई लोग हैं उनकी पत्नियां भी उनको छोड़ सकती है एक दिन, और बहुत सारी बहनें जिनके पति भी उनको छोड़ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ता है, और इस बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लोग आप पर विरोध भी कर सकते हैं, लोग आपको धुतकार भी सकते हैं, लोग आपको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता, दाऊद क्या लिखता है कि यहाँ पर मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हम चाहे कैसे भी क्यों ना हो सकता है हमारे बहुत सारे हमसे प्यार करने वाले लोग हो सकते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग हम पर जान लुटाने वाले भी हो सकते हैं, हो सकता है
कि बहुत सारे लोग हमारे लिए ये दावा कर सकते हैं कि भैया कभी भी कोई बात होए तो आप हमसे कह सकते हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि सब लोग छोड़ देंगे और वो समय हर एक के जीवन में आएगा, वो मेरे भी जीवन में आएगा और हम सब लोग जो आज इस मीटिंग में बैठे हैं उन सब के जीवन में ये समय आएगा और जितने लोग सुन रहे हैं उन सब के जीवन में ये समय आएगा कि उनको लोग छोड़ देंगे, अकेले अकेले हम रह जाएंगे। और दाऊद यहां पर जब अकेला रह गया तो वो ये बात बोल रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है परमेश्वर के अगुवाई में चलना, बहुत जरूरी है परमेश्वर के चुने जाने को पहचानना। उसने हमें इसीलिए चुना है ताकि वो हमारा पालन पोषण कर सके। उसने हमें ऐसे ही नहीं चुना है, उसने हमें ऐसे ही नहीं रखा है। हो सकता है बहुत सारे हम देखते हैं कि बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। हाँ, बहुत सारे अनाथ आश्रम में जाके देखो उनके माँ बाप उनको छोड़ करके चले गए। बहुत सारे माता पिता के बच्चे उनको छोड़ के भाग जाते हैं, छोड़ अनाथ आश्रम में छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि वो उनको संभाल नहीं सकते, वो उनको खिला नहीं सकते, वो उनका पालन पोषण नहीं कर सकते। बहुत जरूरी है अपनी और देखना हमको कि लोग हमको छोड़ सकते हैं। हम चाहे पाप में भी जीवन बिता रहे हैं, चाहे हम शर्मनाक जीवन बिता रहे हैं, चाहे हम कितने भी भयानक पापी क्यों ना है, चाहे हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है या नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। वो हमारा इंतजार करता है, वो हमारे ऊपर उम्मीद लगा के रखता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी एक ना एक दिन मेरे पास जरूर आएगी। जैसा कि कल हम देख रहे थे, उस उड़ाऊ पुत्र का पिता राह देख रहा था कि मेरा बेटा आएगा, और परमेश्वर हमारी सुधि रखता है प्रियो। उसकी करुणा सदा की है, वो हमें कभी नहीं भूलेगा। मैं आपको भूल सकता हूं, आप मुझे भूल सकते हो, लेकिन परमेश्वर हम में से किसी को नहीं भूलता है। सबके नाम को वो जानता है, सबके चेहरे को वो पहचानता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों को पहचान लेता है। लेकिन क्या हम परमेश्वर को पहचानते हैं? क्या हम परमेश्वर के पहचान में बढ़ रहे हैं? बहुत जरूरी है। हाँ, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, हाँ, बहुत सारे झुंडों को हम देखते हैं। हाँ, इसलिए यहाँ पर देखो एक बात प्रभु यीशु मसीह ने कही कि क्यों परमेश्वर ने हमें चुना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वें अध्याय में ये बात प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं और इसको हम पढ़ लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय आप निकाल करके 40 वचन को पढ़ दीजिए। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 8 वचन 40। परंतु अब मैं तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर ने सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से बात कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि हम तो इब्राहिम की संतान है और हम उसी के द्वारा चुने हुए हैं। इब्राहिम को परमेश्वर ने चुना और उसके द्वारा हम उसके वंश में हैं। इसका मतलब हम पहले से चुने गए हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उनके सामने आते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब उनसे बातें करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब उनको वचन बता रहे हैं, तब वो उसको मार डालना चाहते हैं। तब वो उसको मार डालना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकते, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता है। इसलिए बहुत जरूरी है इस बात को अपने हृदय में रखना कि परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। सब लोग हमको भूल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, यही उसका उद्देश्य है चुने जाने का, कि वो हमको कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर मत्ती के अध्याय 28 अध्याय में किया है, जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, वही प्रतिज्ञा इसीलिए किया ताकि वो अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, यहाँ पर लोग विभाजित हो गए हैं।
कुछ लोग राष्ट्र में विभाजित हो गए हैं, उनका कहना होगा कि भैया आज भी हम विभाजन में जी रहे हैं, कलीसिया में होते हुए भी हम अलग अलग भाग हो गए हैं। कोई कहता है मैं भारतवासी हूँ, कोई कहता है मैं चाइना का हूँ, कोई कहता है मैं जापान का हूँ, ऐसे विभाजन हो रहे हैं। कोई कहता है मैं फलाने गांव का हूँ, कोई कहता है मैं ढिमके गांव का हूँ, लेकिन हमें से कोई नहीं कहता कि मैं परमेश्वर का हूँ, हमें से कोई नहीं कहता कि मैं परमेश्वर के लिए हूँ। इसलिए बहुत जरूरी है उसके चुने जाने को समझना। इसलिए बाइबल में हम केवल यहाँ पर देखते हैं कि विभाजन पाते हैं हम यहाँ पर, परमेश्वर के लोग और शैतान के लोग यहाँ पर अलग अलग किए गए हैं। 41 वचन को जब आप पढ़ोगे तो यहाँ लिखा है, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा पिता है, हमारा एक पिता है, अर्थात परमेश्वर। और उसके बाद जब आप 44 वचन को पढ़ोगे तो लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठ है, वरन झूठ का पिता है। हम किसकी संतान है? परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि हम झूठ ना बोले। परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि हम व्यभिचार ना करें। परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि इसने हमें इसीलिए चुना है ताकि हम उसकी संतान कहला सके। लेकिन हम तो झूठ बोलते हैं, हम तो व्यभिचार करते हैं, हम तो छुप छुप के कुछ कुछ देखते हैं, हम अपनी बातों को छुपा लेते हैं। तो वो एक चुने जाने का स्वभाव नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है, परमेश्वर से कोई भी बात छुपाना हमारे लिए बहुत भयानक हो सकता है। इसलिए हम उसके सामने जैसे पारदर्शी शीशा होता है वैसा हम अपने जीवन को रखना है। बहुत जरूरी है इस बात को समझना। अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो हम अपने उद्देश्य को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसको पूरा नहीं कर सकते। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे ही बेगारी में जीवन बिताएं। क्या आप परमेश्वर के लोगों में से हैं? क्या मैं परमेश्वर के लोगों में से हूं? जब ये बात मैं बोल रहा हूं तो वो बात मेरे लिए भी लागू होती है। हाँ? हमने ईमानदारी बना के रखी है। हमारी पहली प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हे प्रभु, अपनी उसी कृपा के अनुसार मेरी सुधि ले जो अपनी प्रजा पर तू करता आया है। नहीं जी, हमारी ये प्रार्थना नहीं होगी। हमारी तो ये प्रार्थना होगी कि भैया कल हमारे लिए खाना जरूर होना चाहिए। बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे लिए खाना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि खाना परमेश्वर की इच्छा से बढ़कर है। इसलिए यहाँ पर जब हम इस बात को देख रहे हैं कि यहाँ पर दो भाग हो गए हैं लोग, आधे लोग परमेश्वर के हैं और दूसरा भाग जो है वो शैतान के संतानों का भाग है। तो हम किसके हिस्से में आ रहे हैं? हमने क्या किया है अपने अपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद? क्या हम आज भी वैसे ही जीवन बिता रहे हैं जैसा पहले बिताते थे? क्या आज भी हमारा स्वभाव वैसा ही है जैसा पहले था? हाँ, एक बदलाव जरूर आया होगा कि भैया पहले हम बाइबल नहीं पढ़ते थे, अब हम बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं और संगति में जाते हैं, बस। लेकिन बदलाव नहीं है, कार्य बदल गए और कामों को बदलना हमारे लिए वो जो काम हम बदल रहे हैं लेकिन हमारा जीवन में बदलाव नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। बहुत जरूरी है इस बात को समझना। क्या हमने अपने जीवन में बदलाव लाया है? क्या हमने सच में परमेश्वर के आगे अपने जीवन को रखा है? क्या हमने पश्चाताप सच में किया है? यदि हमने सच में पश्चाताप किया है तो हम अपने पुराने स्वभाव को छोड़ सकते हैं, लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते। हम झूठ बोलना छोड़ सकते हैं लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो हमारी आदत बन चुकी है। हम गाली देना छोड़ सकते हैं लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते। क्यों?
क्योंकि वो हमारे जीवन में बन चुकी है। इसलिए जब परमेश्वर आपको और मुझको चुनता है तो वो हमारे जीवन में से ऐसी चीजों को निकालता है। बहुत जरूरी है इस बात को समझना। बाइबल में लिखा है कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम गंदी बातें निकालते हैं मुंह से, गंदा गंदा हंसी मजाक करते हैं। क्या ये एक चुने हुए परमेश्वर के व्यक्ति के लक्षण है? नहीं हो सकते। बाइबल इसमें अलाउड नहीं करती है। देखो, दाऊद ने बड़ा अच्छा अनुभव लिखा है भजन संहिता में। जब आप आओगे उसके पहले अध्याय में दाऊद लिखता है, मैं ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। पढ़ो भजन संहिता पहला अध्याय, पढ़िए भजन संहिता पहला अध्याय। और उसमें एक वचन है, पहला वचन पढ़िए और दूसरा वचन पढ़िए। भजन संहिता पहला अध्याय का पहला वचन और दूसरा वचन। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान रखता है। हम किससे प्रसन्न हो रहे हैं? हाँ, क्या हम उस रास्ते में खड़े होते हैं जहां से लोग हमको बुला सकते हैं? क्या हम उन लोगों के पास बैठ रहे हैं जो ठट्टा करते हैं, चाहे वो कैसा भी हंसी मजाक क्यों ना हो? बी केयरफुल। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बाइबल इस बात को लिखती है, चाहे वो थोड़ी सी ही क्यों ना हो। दूध का दही जमाने के लिए 1 किलो नींबू के रस की जरूरत नहीं है। एक नींबू का एक बूंद रस ही काफी है दूध को दही बनाने के लिए या दूध को खराब करने के लिए, ज्यादा नहीं चाहिए। यही है बुरी संगति का असर। और वो धीरे धीरे, जैसे दूध में तुरंत नींबू डालने से दूध खराब नहीं होता। अरे वो ठीक है, कहाँ खराब हुआ, देखो डाल दिया ना मैंने नींबू, इसमें कहाँ खराब हुआ है, एक बार ट्राई करना, तुरंत खराब नहीं होगा। धीरे धीरे वो खराब होगा, धीरे 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 धीरे। और थोड़े समय बाद जब आप उस ढक्कन को हटा के देखोगे तो वो पूरा दूध ही खराब हो जाएगा। यही है बुरी संगति का असर। एकदम से नहीं पता लगेगा कि आपका जीवन बिगड़ चुका है, लेकिन एक दिन आपको जरूर पता लग जाएगा कि आप बहुत पीछे चले गए हो। इसलिए अपने चुने जाने को नहीं भूलना। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को और चुना, उसके विषय में हम देख लेंगे और हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। भजन संहिता 105 अध्याय और उसका 6 वचन, कोई भी जन पढ़ दीजिए। भजन संहिता 105 अध्याय का 6 वचन। उसके किए आश्चर्य कर्म स्मरण करो और उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। और 6 वचन 105 अध्याय और हे उसका यहोवा के 6 दास, हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो। हाँ, यहाँ बोल रहा है, हे याकूब की संतान, तुम लोग जो उसके चुने हुए हो। आज परमेश्वर का वचन आपसे भी बातें कर रहा है। हे परमेश्वर के यीशु मसीह के विश्वासियों, तुम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हो। तो कैसे हम अपने जीवन को बिता रहे हैं? यहाँ पर याकूब को चुना है और वो चुना हुआ एक बर्तन है और परमेश्वर ने उसके विषय में सब कुछ जानबूझकर उसे चुना। परमेश्वर उसके विषय में सब चीज जानता है। याकूब धोखेबाज है, याकूब झूठ बोलने वाला है, याकूब धोखा देता है, याकूब छुपाता है, फिर भी परमेश्वर ने उसका चुनाव किया है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। आपको और मुझको भी उसने ऐसे ही चुना है।
हो सकता है हम धोखा देने वाले हों, हो सकता है हम झूठ बोलने वाले भी हो सकते हैं, हो सकता है हम बड़े व्याभिचारी भी हो सकते हैं, हो सकता है हम बहुत भयानक लोग हो सकते हैं कि भैया यदि कोई हमारे हमारे हमारी हमारे गुप्त कामों को देख ले तो कोई हमसे बात करना पसंद ना करे, हो सकता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमको चुन करके रखा है और वो एक एक करके चुन रहा है। जानबूझकर परमेश्वर चुनाव करता है ताकि हम नाश ना हो, ताकि हम अपने जीवन को नाश ना करें आगे को। इसलिए अब हम इस बात पर विचार करने के लिए हमारे लिए जरूरत है कि हम लोग किसी भी वस्तु को किस प्रकार चुनते हैं। आप जब सब्जी खरीदने जाओगे, मैं जब सब्जी खरीदने जाऊंगा तो टमाटर खरीदते समय बहुत अच्छे से देखूंगा कहीं इसमें दाग तो नहीं है, कहीं इसके अंदर कीड़ा तो नहीं लग रहा है, कहीं ये कटा हुआ तो नहीं है, कहीं ये सड़ तो नहीं रहा है। क्या हम सड़ा हुआ टमाटर मार्केट से खरीदेंगे? बिल्कुल टमाटर नहीं खरीदेंगे अगर वो सड़ा हुआ है तो। जब हम मार्केट में जाकर के सड़ा हुआ टमाटर नहीं खरीद सकते तो परमेश्वर ने आपको और मुझको कैसे चुन लिया? इस बात को प्रिय समझना है, क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। आपको और मुझको वो नहीं चाहता कि हम नाश हो। किसी भी वस्तु को चुनने से पहले उसको हम बहुत अच्छे से देखते हैं, लेकिन परमेश्वर यह कहता है कि आप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, पाप के कारण आप नष्ट क्यों ना हो गए हो, कोई बात नहीं। मनुष्य भले ही कहे कि आप किसी काम के नहीं हो, आपके घर वाले कहे कि अरे तू किसी काम का नहीं है, तू किसी लायक नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने मुझको चुना है, परमेश्वर ने मेरे घर को चुना है। हम परमेश्वर के काम आ सकते हैं, चाहे हम किसी के काम आए या नहीं आए, लेकिन उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम उसके काम आ सकते हैं। परमेश्वर ने याकूब को चुना और उसे बदलकर परमेश्वर ने उसको नाम दिया इज़राइल। ऐसे ही परमेश्वर आपको और मुझको नाम देता है। परमेश्वर आपको और मुझको चुनाव करता है, कैसे भी क्यों ना हो, कितना भी भयानक पाप हमने किया हो, कैसी भी परिस्थिति में हम क्यों ना हो, कितना भी हम दबे हुए क्यों ना हो, चाहे हम पहले प्रभु के पास आ गए हो लेकिन आज भी हम पाप में क्यों ना कितने दबे हुए हो, तो भी परमेश्वर आज भी हमको चुन करके रखा है। नाश होने नहीं दिया उसने हमें, इसलिए उसने हमें चुना है, इसलिए हम आज भी जीवित हैं। और बहुत जरूरी है इस बात को समझना, यदि हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं तो वो हमें बदलने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन क्या हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? वो हमारी सुधि लेना चाहता है, क्या हम उद्धार पाना चाहते हैं? नहीं, हमें तो वो पसंद है जो हमारी शरीर को अच्छा लगता है, हमें वो पसंद नहीं है जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। इसीलिए बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि परमेश्वर ने चुना है आपको, किसी इंसान ने नहीं। और ये दूसरी बात हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना ताकि हम उसकी योजना को पूरा कर सके, ताकि हम उसके उद्देश्य को पूरा कर सके। याकूब को परमेश्वर ने चुना इज़राइल बनाने के लिए, ये परमेश्वर का उद्देश्य था, इसने वो पूरा हो गया। दाऊद को परमेश्वर ने इसलिए चुना ताकि उसके वंश में प्रभु यीशु मसीह आए, और उसका उद्देश्य पूरा हुआ। दाऊद के वंश से वो प्रभु यीशु मसीह था। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको इसीलिए चुना है ताकि हम उसकी संगति में रहे, ताकि हम उसमें फल ला सके, ताकि हम उसमें फलवंत हो सके। और यही वो आपसे और मुझसे चाहता है, और कुछ नहीं चाहता है। आप एक वचन मेरे साथ पढ़ सकते हो, पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 9 वचन पढ़ के हम अंत करेंगे। जल्दी से कोई पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय 9 वचन।
परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। और वो बुलाना मतलब उसने हमारा चुनाव किया है। वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है, वो नहीं बदलने वाला ईश्वर है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन उसकी बातें नहीं टलेंगी। इसीलिए बहुत जरूरी है उसने हमको चुना और उसके चुने जाने के उद्देश्य को हम समझ सकें। और प्रभु ने चाहा तो हम आगे भी इसी बात पर चर्चा करेंगे कि उसने हमें क्यों चुना है। इतने सालों से हम नाश क्यों नहीं हो गए, गलतियां पर गलतियां कर रहे हैं, गलतियों पे गलती कर रहे हैं, गलती पे गलती कर रहे हैं, फिर भी उसने हमें अपने चुनाव को फेल नहीं किया है। उसने हमें रखा है अभी भी अपने उद्देश्य के लिए, अपनी योजना के लिए। तो उसने हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है ताकि हम उसको पहचान सकें। तो प्रभु हमारी सहायता करेगा और हम अपने चुने जाने को साबित कर सकें कि परमेश्वर ने हमें चुनाव किया है। तो प्रभु इस वचन पर आशीष दे और आइए हम प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह।